Hello friends, today in this session we will going to discuss about structure of skeletal muscle. आज इस सेशन में हम देखेंगे स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ईच स्केलेटल मसल इज सेपरेट ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ 100,000 ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड मसल फाइबर और मसल सेल्स। हमारी स्केलेटल मसल होती है वो थाउजेंड्स ऑफ मसल सेल्स होती हैं जिनको कंबाइन करके एक मसल बनती है। ठीक है, वो हमारा मेनली कनेक्टिव टिश्यूज़ के बने होते हैं। इट इज स्टडी अंडर टू कैटेगरीज। हम जो पढ़ते हैं वो मेनली टू कैटेगरीज में पढ़ते हैं, ग्रॉस स्ट्रक्चर, दूसरा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, ग्रॉस स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब हम किसी भी मसल फाइबर को क्रॉस सेक्शन में काटेंगे तो कैसे वो व्यू हो रहा है। और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का मतलब है जब हम किसी भी मसल फाइबर को माइक्रोस्कोप के अंदर व्यू करेंगे तो कैसा दिखता है। ठीक है, हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रॉस स्ट्रक्चर। 3 लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्सटेंड फ्रॉम द फेसिया टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथ स्केलेटल सिस्टम। हमारा जो हमारी स्केलेटल मसल होती है उसको 3 लेयर्स कवर करती हैं। मेनली वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती हैं। ठीक है, पहली एपीमाइसियम, दूसरी पेरीमाइसियम, तीसरी एंडोमाइसियम। ठीक है, हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। सबसे पहले एपीमाइसियम। इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्केलेटल मसल। इट कंसिस्ट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सर्कलिंग द एंटायर मसल। हमारी एपीमाइसिन जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है और ये हमारी पूरी मसल को कवर करके रखती है। ठीक है, दूसरा हमारा पेरीमाइसियम। इट इज़ ऑल्सो अ लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बट इज सराउंड ग्रुप ऑफ 10 to 100 और मसल फाइबर, द मसल फाइबर सेपरेटिंग दम इनटू द बंडल दैट कॉल्ड फेसिकल्स। हमारा पेरीमाइसियम का मतलब होता है जब हमारे जो मसल फाइबर्स होते हैं, जब उनको 10 to 100 मसल फाइबर्स एक साथ कंबाइन करते हैं और जो लेयर उन्हें कवर करती है उसे हम पेरीमाइसियम बोलते हैं। और जो हमारे इन मसल फाइबर बंडल्स को जो सेपरेट करती है उसे हम बोलते हैं फेसिकल्स। ठीक है, अगला हमारा है एंडोमाइसियम। इट पेनिट्रेट एंटीरियर ऑफ ईच फेसिकल्स दैट सेपरेट्स इंडिविजुअल मसल फाइबर फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पे हमारे जो सिंगल मसल फाइबर्स हैं उन सभी को सेपरेट करने वाली लेयर को हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। ठीक है, जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं हमारी एपीमाइसियम। ठीक है, ये जो हमारी एपीमाइसियम होती है, ठीक, ये हमारी ये आउटर मोस्ट लेयर जो ये है हमारी, इसे हम एपीमाइसियम बोलते हैं। ठीक, ये हमारी पूरी एपीमाइसियम है। उसके बाद पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम हमने बोला जो हमारी 10 to 100,000 लेयर्स को कवर करती है उसे हम बोलते हैं। ये जो हमारी ब्लू लेयर में दिख रही है ब्लू कलर में, ये हमारी होती है पेरीमाइसियम। उसके बाद हमारा फेसिकल्स का मतलब होता है 10 to 100 मसल फाइबर्स का ग्रुप, उसे हम फेसिकल्स बोलते हैं। हमारा ये जो एक ग्रुप है, ये जो लेयर कवर कर रही है या सेपरेट कर रही है मसल फाइबर्स, तो हम बोलते हैं फेसिकल्स। और ये हमारा एक सिंगल मसल फाइबर है। ठीक है, और एंडोमाइसियम का मतलब होता है हमारा ये जो सिंगल मसल फाइबर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। ठीक है, अगला माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला, when skeletal muscle is examined microscopically the cells are seen to be roughly cylindrical shape line parallel to one another। हम जब माइक्रोस्कोप में व्यू करते हैं तो हमारे जो मसल फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं और सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। द डायमीटर ऑफ मैच्योर स्केलेटल मसल फाइबर ऑफ सेल रेंज फ्रॉम 10 to 100 यू मीटर एंड 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि हम सारे पार्ट्स देखेंगे। सबसे पहला सार्कोलेमा। इट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। The multiple nuclei of skeletal muscle fiber are located just beneath the sarcolemma. Thousands of tiny invasions of sarcolemma called transverse tubules। सार्कोलेमा का मतलब होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आउटर कवरिंग होती है मसल सेल की। ठीक है, जो हमारी मसल सेल्स होती हैं ये उसकी आउटर कवरिंग उसे हम सार्कोलेमा बोलते हैं। ठीक है, हमारे जब मल्टीपल न्यूक्लियाई स्केलेटल मसल में जो प्रेजेंट होती हैं वो हमारे सार्कोलेमा के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारे सार्कोलेमा से थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्यूल्स मतलब थाउजेंड्स ऑफ इन्वेजन होते हैं या पार्ट्स बाहर आते हैं जिसे हम ट्रांसफर ट्यूब्यूल बोलते हैं। ट्रांसफर ट्यूब्यूल का मतलब है टनल इन फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ ईच मसल फाइबर बिकॉज टी ट्यूब्यूल्स आर ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द फाइबर आर फिल्ड विद इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हमारा ये हमारा टनल शेप का स्ट्रक्चर जो कि हमारे आउटवर्ड से सेंटर में जाता है हमारे मसल फाइबर का, और ये हमारा फिल्ड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। ठीक है, जैसा पिक्चर में देख सकते हैं हमारी ये हमारा एक मसल सेल का बंडल है। ठीक है,
इसकी जो आउटर कवरिंग से हम बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक। और उसके बाद हमारी ये टी ट्यूब्यूल जो लिखी हुई है, ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ये हमारे आउटर सरफेस से सेंटर में जा रहा है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल, ठीक है। अगला सार्कोप्लाज्म। इट इज साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर डेट आर प्रेजेंट विद इन सार्कोलेमा। इट कंटेन्स ग्लाइकोजन एंड मायोग्लोबिन। Glycogen is a large molecule composed of many glucose molecules used for synthesizing ATP. Myoglobin, found only in muscles, binds oxygen molecules. It releases oxygen when needed by mitochondria for ATP production. हमारा सार्कोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, जो कि हमारे सार्कोलेमा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लाइकोजन, मायोग्लोबिन। ग्लाइकोजन हमारा जो होता है, ये हमारा ग्लूकोज का लार्ज मॉलिक्यूल होता है, ये हमारे एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और मायोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन बाइंडिंग मॉलिक्यूल होता है, ये हमारा ऑक्सीजन रिलीज करता है जब माइटोकॉन्ड्रिया को नीड होती है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अगला मायोफाइब्रिल्स। एट हाई मैग्निफिकेशन द सार्कोप्लाज्म अपीयर्स विद little threads. These are myofibrils. Myofibrils are about 2 mm in diameter and extend the entire length of muscle fiber. Each myofibrils encircles sarcoplasmic reticulum. मायोफाइब्रिल्स का मतलब जब हम हाई मैग्निफिकेशन पे देखते हैं तो हमारा सार्कोप्लाज्म में कुछ स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ये हमारे पूरे मसल फाइबर की लेंथ में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सराउंड करते हैं, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पिक्चर में देख सकते हैं हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। और हमारे जो मायोफाइब्रिल्स देख सकते हैं हम प्रेजेंट है, एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमारा ये क्या करता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये उसको सराउंड करता है, ठीक है। मतलब हमारा ये जो ब्लू कलर में पार्ट प्रेजेंट है ये हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सारा ब्लू कलर वाला पार्ट। और हमारा मायोफाइब्रिल्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो ये इनके ऊपर से सराउंड करके जब पास होते हैं, ये इन्हें मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। अगला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A fluid filled system of membranous sac called the sarcoplasmic reticulum encircle each myofibril. Dilated and sac of the sarcoplasmic reticulum called terminal cisterns. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब है हमारे फ्लूइड फिल्ड सिस्टम मेम्ब्रेनस सैक का होता है जो कि हमारे ईच मायोफाइब्रिल को कवर करता है, ठीक है। और हमारा जो डायलेटेड एंड होता है इस सैक का, वो उसे हम बोलते हैं टर्मिनल सिस्टर्न, ठीक है। टर्मिनल सिस्टर्न क्या होते हैं? प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ द टी ट्यूब्यूल इन रिलैक्स्ड मसल, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, द टर्मिनल सिस्टर्न्स ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रिगर मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारा जो टी ट्यूब्यूल हमने पढ़ा था, जो हमारा ट्रांसफर ट्यूब्यूल होती है, जो पिंक कलर का पार्ट प्रेजेंट होता है मसल फाइबर के अराउंड में, वह उसके दोनों एंड्स पे हमारा टर्मिनल सिस्टर्न प्रेजेंट होता है जो कि हमारे कैल्शियम आयन का रिलीज करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है, ठीक है। जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा जो येलो कलर का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। टर्मिनल सिस्टर्न में ये हमारा जो बीच में, ये जो बीच में पार्ट दिख रहा है बोन कलर का, ये हमारा टी ट्यूब्यूल है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये पार्ट दिख रहा है येलो वाला, ये हमारा टर्मिनल सिस्टर्न होता है, ठीक है। अगला फिलामेंट। विद इन मायोफाइब्रिल्स आर स्मॉलर प्रोटीन स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट्स और मायोफिलामेंट। मतलब मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो था, उसमें हमारे कुछ स्मॉलर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम फिलामेंट्स या मायोफिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट्स का जो साइज़ होता है वो 8 नैनोमीटर होता है डायमीटर में, 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और प्रोटीन एक्टिन के बने होते हैं। थिन फिलामेंट में प्रोटीन एक्टिन होता है, ठीक है। थिक फिलामेंट में हमारा 16 नैनोमीटर का साइज़ होता है और प्रोटीन मायोसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, हमने पढ़ा थिन और थिक फिलामेंट, ठीक है। हमारा जो डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है, डार्क में दिख रहा है, वो हमारा थिक फिलामेंट है, ठीक है। ये हम देख सकते हैं थिक फिलामेंट। जो हमारे डार्क स्ट्रक्चर जितने भी इसमें दिख रहे हैं डार्क ब्राउन में, वो हमारे थिक फिलामेंट, वो मायोसिन के बने होते हैं। उसके बाद ये हमारा थिन फिलामेंट, ये जो हम देख सकते हैं जो ग्रीन कलर की लाइंस जा रही हैं, बहुत लाइट दिख रही हैं,
उन्हें हम बोलते हैं थिन फिलामेंट, हमारे ये एक्टिन के बने होते हैं, ठीक है। अगला सार्कोमियर, फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल्स, जो हमारी मायोफाइब्रिल्स होती हैं उसका जो फंक्शनल, जो सबसे छोटा सार्कोमियर जो हमारा होता है, ये मायोफाइब्रिल्स का फंक्शनल पार्ट होता है, उसमें सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है। हमारा सार्कोमियर का मतलब होता है हमारा एक मसल का पूरा पार्ट, उसे हम बोलते हैं सार्कोमियर, ठीक है। ये हमारा हो गया सार्कोमियर। आज हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल आज इस सेशन में। थैंक यू।